आज हम दो कमाल की मोटर बाइक्स के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तो बाइक आपकी रहने वाली है जावा की ओर से आने वाली जावा बॉबर 42 ब्लैक मिरर और दूसरी ओर आने वाली है जावा पेरेक। दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज आपको यहाँ मिलने वाली है। दोनों में से अगर आप किसी एक को अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो प्राइस के हिसाब से हमारे लिए कौन सी बेहतर है, फीचर्स के हिसाब से हमारे लिए कौन सी बेहतर होगी और इन दोनों में से आखिर डिफरेंस क्या मिल जाता है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारे वीडियोस के आगे भी मिलते रहे। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी आपको जावा बॉबर 42 का ओनरशिप रिव्यू दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको हमारे वीडियो सेक्शन में जाके चैनल में वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपने जावा पेरेक का भी रिव्यू नहीं देखा है तो वो भी रिव्यू आप चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पर वो भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जावा बॉबर 42 के बारे में। तो देखिए, जावा बॉबर 42 जो आपकी बाइक है, जहां आपको एक स्टाइलिश लुक दे रही है, एक ब्रांड न्यू लुक दे रही है, तो दूसरी ओर जो आपकी जावा पेरेक है वो आपको एक क्लासिक लुक दे रही है, रेट्रो लुक दे रही है। तो यहीं से जो है एक आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आप अगर एक नए लुक की जो है और आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं या फिर आपको एक ब्रांड न्यू लुक चाहिए जो आज की मार्केट का हिस्सा है, तो आप जावा बॉबर 42 के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको चाहिए क्लासिक लुक, रेट्रो लुक, तो उसके लिए आपको जावा पेरेक की ओर अपने आप को झुकाना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पर बात आ जाती है प्राइस की, तो प्राइस आपको किस ओर झुकाता है वो तो आपको प्राइस जानने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हर किसी का देखिए बजट अलग है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि भाई आपका बजट काफी ज्यादा है तो आप ये ले लो, नहीं। आपका जो बजट आपको जो अलाउ करता है वही आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों बाइक्स के प्राइस है वो काफी अंतर में आते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जावा बॉबर 42 में, तो इसमें आपको कई मॉडल्स वेरियंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वेरियंट है जो कि है मून स्टोन व्हाइट। ये जो है आपको 2,10,000 रुपए से एक्स शोरूम प्राइस में शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है माइस्टिक कॉपर आपको मिल जाएगा जो कि स्पोक व्हील के साथ आ रहा है और इसका जो प्राइस है वो 2,20,000 रुपए से शुरू हो जा रहा है। इसके बाद इनका तीसरा जो वेरिएंट है वो है जैस्पर रेड स्पोक व्हील और ये जो है 2,20,000 से शुरू हो रहा है। उसके बाद इनका अगला जो वेरिएंट है वो है जैस्पर रेड अलॉय व्हील्स के साथ आने वाला, जिसका प्राइस 2,25,000 से शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अगले वेरिएंट की, तो वो है माइस्टिक कॉपर अलॉय व्हील जो कि 2,26,000 रुपए से शुरू हो रहा है। और उसके बाद है ब्लैक मिरर जो कि 2,29,000 से शुरू हो जाता है। उसके बाद है रेड सीन जो कि 2,30,000 रुपए से एक्स शोरूम में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको जावा बॉबर 42 में कई वेरिएंट्स मिल जाएंगे आपके फीचर्स के हिसाब से, जिसमें आपको फीचर्स, आपके अलॉय व्हील्स, कलर्स को इंक्लूड करके दिया जा रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर प्राइस को डिस्क्राइब किया गया है। 2,10,000 से यहाँ शुरुआत हो रही है और मैक्सिमम 2,30,000 तक एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करते हैं जावा पेरेक की, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मॉडल ही दिया गया है जो कि 2,40,000 रुपए से शुरू होता है। यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है और वो है स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो इसमें जो है आपको प्राइस डिफरेंशिएट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप जावा बॉबर 42 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मस्कुलर लुक तो आपको उसमें भी मिलेगी। हाँ, थोड़े से फीचर्स कम हो सकते हैं, हो सकता है आपको अलॉय व्हील्स ना मिले, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आपको बजट के हिसाब से जाना है तो आप जावा बॉबर 42 की ओर अपने आप को झुका सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लासिक लुक भी चाहिए और आपका बजट से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जावा पेरेक की ओर अपने आप को झुका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो बात होगी भाइयों प्राइसिंग की। तो प्राइस के हिसाब से आपको मैंने समझा ही दिया है कि दोनों के प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद जो बात आ जाती है भाइयों वो है इंजन की। तो इंजन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोनों के इंजन सेम रहने वाले हैं, परफॉर्मेंस भी सेम रहने वाली है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर 334 सीसी का इंजन आपको जावा बॉबर 42 में भी मिल रहा है और जो 334 सीसी का इंजन आपको जावा पेरेक में भी मिल रहा है। तो सिंगल सिलेंडर इंजन दोनों में ही आ रहा है। 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड जो है रेडिएटर के साथ दोनों में ही आपको मिल रहा है और 6 गियर स्पीड आपको दोनों में मिल रहा है। तो कोई आपको इंजन वाइज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पावर हो गई, जहाँ फिर टॉर्क हो गया, वो सब कुछ एज इट इज सेम मिलेगा। इवन जो माइलेज है वो भी आपको सेम मिलने वाली है। कंपनी क्लेम करती है कि आपको 34 kmpl की माइलेज यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ओनरशिप रिव्यू के अकॉर्डिंगली आपको 2829 के आसपास जो माइलेज है वो आराम से मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओवरऑल इंजन और माइलेज के हिसाब से देखोगे तो भाई दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या डिफरेंस है इस बाइक में, तो देखिए डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो उसकी हेडलाइट्स आप नोटिस कर रहे हो फ्रंट में, जावा बॉबर 42 में आपको लेटेस्ट
मार्केट को देखते हुए एलईडी लाइट्स दी गई हैं, जबकि आपका जो जावा पैरेक है उसमें आपको हाइलोजन लाइट्स ही फ्रंट हेडलाइट में मिलने वाली है। तो यहीं से डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप जावा बॉबर 42 में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एलईडी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जबकि आपको जावा पैरेक में सिर्फ हाइलोजन का ही ऑप्शन है, जो कि वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल में ही आती है। तो उसमें आपको कोई भी एलईडी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो क्लासिक रेट्रो लुक देने के लिए बनाई गई है, तो उसके लिए वहाँ पर आपको हाइलोजन के साथ ही स्वीकार करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाइयों मीटर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे कि आप अपनी गाड़ियों में देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपका जो जावा बॉबर 42 का आ रहा है वो आ रहा है डिजिटल में, जो कि टोटली आपको डिजिटल ही मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं जावा पैरेक में, तो यहाँ पर आपको डिजिटल एनालॉग मीटर मिलने वाला है, यानी डिजिटल भी होगा कुछ ना कुछ, तो मोस्टली आपको एनालॉग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि आपकी जो बाइक है वो आपको एक क्लासिकल लुक जो है वो फील करवा सकें। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरे बड़े डिफरेंस के बारे में, कि जो डिफरेंस यहाँ पर पाया गया है वो यही है कि जो आपका सॉकेट है यूएसबी वाला, जो आपका मोबाइल चार्जिंग वाला सॉकेट दिया गया है, वो सिर्फ आपको जावा बॉबर 42 में ही मिलेगा, जावा पैरेक में आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है टोटली आपको डिफरेंशिएट करवाता है। और प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अगर आपको क्लासिकल लुक के साथ जाना है तो आपको जो है जावा पैरेक की ओर अपने आप को कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपको एक स्टाइलिश लेटेस्ट लुक चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो आप यहाँ पर जावा 42 बॉबर जो भी आपके यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और जो इसकी माइलेज है वो टोटली आपको सेम मिलती है। आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आपके पास कमेंट करने का विकल्प है, आप हमें नीचे कमेंट करके भी अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी आगे जरूर करें। नमस्कार।